के मुख्य समाचारों पर। बाल विवाह रोकथाम पर जन जागरूकता रैली का आयोजन, ब्राह्मण महासभा की बैठक, परशुराम जयंती की तैयारियों पर चर्चा, सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का आयोजन, पेपर को बताया आसान। जंक्शन स्थित कल्याण भूमि में सभापति ने किया समर्सिबल पंप का शिलान्यास। अब समाचार विस्तार से। महिला अधिकारिता विभाग की ओर से बाल विवाह जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इसके लिए बाल विवाह पर रोकथाम लगाने और जन जागरूकता लाने का प्रयास किया गया। रैली में नारे लिखित तख्तियों के जरिए जागरूकता लाने का प्रयास किया गया। घर घर में आवाज लगाओ, बाल विवाह को जड़ से मिटाओ, बाल विवाह के सीनादानी, जीवन भर आंखों में पानी, बाल विवाह के सीनादानी, जीवन भर आंखों में पानी, बाल विवाह के सीनादानी, जीवन भर आंखों में पानी। बाल विवाह गुलामी है, गुलामी हमें मिटानी है, बाल विवाह गुलामी है, गुलामी हमें मिटानी है, बाल विवाह गुलामी है, गुलामी हमें मिटानी है। घर घर में आवाज लगाओ, दोषी जाए जेल में, बाल विवाह के जेल में, दोषी जाए जेल में, बाल विवाह के जेल में, दोषी जाए जेल में, बाल विवाह के जेल में, दोषी जाए जेल में। बाल विवाह विसाप है, बाल विवाह विसाप है, ये पाप है। बाल विवाह विसाप विवाह एक सामाजिक बुराई है और जैसा आप जानते हो कानून भी कठोर हो गए हैं, तो इसलिए एक वैधानिक अपराध भी है। तो इस चीज़ को जनता में प्रचार प्रसार के लिए, साथ ही इसके बाल विवाह के नहीं करने के महत्व को देखते हुए इसके लिए जुलूस निकाला है और आप सभी लोग इसमें सहयोग कर ही रहे हैं। इसके प्रचार प्रसार में सभी हम काम करेंगे तभी कुछ इसमें प्रभाव है। राजस्थान ब्राह्मण महासभा व विप्र फाउंडेशन की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के तहत भगवान परशुराम जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। इसके अलावा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां भी तय की गई। ब्राह्मण समाज द्वारा भगवान परशुराम की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जाएगी। इसके तहत राजस्थान ब्राह्मण महासभा व विप्र फाउंडेशन सहित समाज के वरिष्ठ लोगों की बैठक का आयोजन हुआ। महासभा के कालूराम शर्मा ने बताया कि 27 अप्रैल को भजन संध्या का आयोजन श्री गौड़ धर्मशाला में होगा। इस अवसर पर सहभोज किया जाएगा। 28 अप्रैल को परशुराम चौक पर माल्यार्पण करते हुए पूजा अर्चना की जाएगी। परशुराम जी की जयंती मनाने के लिए आज हमारे सभी ब्राह्मण संगठनों की मीटिंग हुई, जिसमें ब्राह्मण महासभा, विप्र फाउंडेशन और अन्य कई संस्थाएं उन सब ने संयुक्त रूप से भगवान परशुराम जी की जयंती मनाने का निर्णय लिया गया है। और 27 तारीख को शाम को गौड़ ब्राह्मण धर्मशाला के अंदर शाम को भजन संध्या और सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और उसके बाद सभी ब्राह्मण मिलकर ब्रह्मभोज करेंगे। 28 तारीख को सुबह 8 बजे सभी ब्राह्मण बंधु मिलके भगवान परशुराम चौक पर पहुंचेंगे और वहाँ पे परशुराम चौक भगवान परशुराम की पूजा अर्चना करके चौक पर माल्यार्पण करके और भगवान परशुराम को याद करके और परशुराम जयंती धूमधाम से मनाने का जो कार्यक्रम है वो निरंतर जारी रहेगा। इसी को लेके हमारी आज बैठक हुई है और सभी संगठनों ने मिलकर बड़ी अच्छी तरह परशुराम जयंती मनाने का निर्णय लिया। सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा के तहत जीके का पेपर लिया गया। परीक्षा के बाद परीक्षार्थी उत्साहित नजर आए। परीक्षार्थियों का कहना था कि पेपर अच्छा हुआ है और सेकंड ग्रेड के मुताबिक ही पेपर लिया गया है। परीक्षार्थियों ने पेपर को आसान बताया। बहुत मस्त पेपर था, 100% 90-92 से ऊपर आए। अच्छा, बढ़िया था पेपर, मतलब सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग इस तरह का पेपर ही आना चाहिए। नहीं हार्ड नहीं, ठीक था। इजी था पेपर। हाँ जी, मतलब जिस तरह सेकंड ग्रेड का है उस तरह उसी के अकॉर्डिंग बढ़िया पेपर था। तैयारी अच्छी थी और जो जीके का पेपर था वो सरल और इजी था। कैसा लग रहा है इस बार कॉम्पिटिशन टफ रहेगा? हाँ, अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस भी है। बाकी जो पेपर था सिलेबस के अनुसार आया था, जो पीछे के पेपर हुए थे उनसे कुछ जंक्शन की नई खुंजा से कल्याण भूमि में सबमर्सिबल पंप के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। सभापति राजकुमार हिसारे ने निर्माण कार्य की शुरुआत की। बताया गया कि कल्याण भूमि में लगा हुआ सबमर्सिबल पंप खराब पड़ा था। अब नगर परिषद के सहयोग से सबमर्सिबल पंप लगाने का काम शुरू किया गया है।
कल्याण भूमि है, उसके अंदर समर्सिबल पंप नगर परिषद की तरफ से ये लगवाया जा रहा है। तो उसके शिलान्यास पे जो आज चेयरमैन साहब अभी शिलान्यास करके यहाँ से गए हैं, और ये यहाँ की ज़रूरत भी थी क्योंकि काफ़ी टाइम से जो समर्सिबल है वो ख़राब पड़ा था पहले, और उसका पानी भी बहुत खारा था। तो अभी यही कोशिश है कि इसका जो पानी है वो चेक करवा के इसको सही ढंग से नया लगाया जा रहा है। भादरा के आबकारी निरीक्षक द्वारा राज्य सरकार के नियम कानूनों को ताक पर रखकर शराब की दुकानों की लोकेशन पास करने का आरोप लगाया जा रहा है। वार्ड 12 में शराब का ठेका खोले जाने का विरोध किया जा रहा है। विरोध के चलते वार्ड के लोग धरने पर बैठे हैं, लेकिन आबकारी विभाग गंभीर नहीं है। भादरा के वार्ड 12 में खोला गया शराब का ठेका परेशानी का सबब बन गया है। बताया गया कि आबकारी निरीक्षक प्रेमराज बिश्नोई ने संजय चौक स्थित वार्ड नंबर 12 में गत दिनों देशी शराब ठेका स्वीकृत करने के लिए लोकेशन पास की। जब इसका भारी विरोध हुआ और वार्डवासियों ने वहां ठेका नहीं खुलने दिया, तो निरीक्षक ने उस दुकान से 60 फीट की दूरी पर दूसरी दुकान स्वीकृत कर दी और अर्धरात्रि को ठेकेदारों ने उसमें शराब भी डाल दी। परंतु वार्डवासी 2 दिनों से दुकान के आगे धरना लगाए बैठे हैं। इसमें पुरुषों के साथ महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रही हैं। वार्ड 12 के महिला पुरुषों ने भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष दयानंद खोखेवाला के नेतृत्व में शराब ठेका बंद कराने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष दयानंद खोखेवाला ने कहा कि इस शराब ठेके के लिए प्रेमराज ने वार्डों का भी बिखराव कर दिया। उन्होंने पैसे लेकर लोकेशन पास करने का आरोप भी लगाया। पूर्व पार्षद कुलदीप का कहना था कि चाहे कितने ही दिन धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल करनी पड़े, इस शराब ठेके को चालू नहीं होने देंगे। यही नहीं, उन्होंने प्रेमराज पर नियम विरुद्ध अंबेडकर चौक पर श्री श्याम उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं प्राचीन शिव मंदिर से 150 फीट दूरी पर अंग्रेजी व देशी शराब का ठेका पास करने का आरोप भी लगाया, जबकि नियमानुसार विद्यालय से 200 मीटर की दूरी तक शराब ठेका नहीं हो सकता। आबकारी विभाग का यही है, उसने जो ये लोकेशन पास की वार्ड की वो भी गलत की है। पिछली दफा जो हमारा जो वार्ड पुराने वार्डों के हिसाब से 10 नंबर था, ये 4 नंबर 5 नंबर 4 और 10 और 3 ये एक लोकेशन बनी हुई थी पुरानी, और उसने पैसे लेके इस 10 नंबर वार्ड को 5, 6, 7, 8, 9 दूसरे वार्ड में एडजस्ट कर दिया। पहली बात तो उसने पैसे लेके ये लोकेशन वार्ड की लोकेशन चेंज की है। दूसरी बात, अब हम 10 दिन से इसी मोहल्ले के अंदर 100 फुट दूरी पर एक ठेका खोल रहे थे, उसका विरोध कर रहे हैं। उसके बाद 100 फुट दूर के बाद वो अपना दूसरी दुकान मंजूर करे। इसका मतलब यहाँ तो यही है आबकारी विभाग का, उसने सरासर ठेकेदारों से मिलके उनसे पैसे लेके और ये ठेका पास किया। और ये जो हमारा मोहल्ला है इसके अंदर 100% आबादी है। आज मोदी जी हाईवे पे 500 फुट की दूरी पे ठेके कर रहे हैं, और हमारे यहाँ के जो सीआई है वो आबादी के अंदर लोकेशन पास कर रहे हैं। इसका पूरा मोहल्ले में विरोध है। हम किसी भी कीमत पर यहाँ ठेका नहीं खुलने देंगे, चाहे हमें यहाँ 5 दिन बैठना पड़ो, चाहे 10 दिन बैठना। आज 12 नंबर वार्ड में बहुत सारी सैकड़ों महिलाओं ने और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आके माननीय एसडीएम साहब को एक हमने ज्ञापन दिया कि किसी तरह से 12 नंबर वार्ड में शराब का ठेका नहीं चलने देंगे किसी कीमत में, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। 4-5 दिन से हम वहाँ धरने पे बैठे हैं, फिर भूख हड़ताल करेंगे। और इसी तरह से एक 17 नंबर वार्ड के अंदर भी सरेआम महिलाएं, वहाँ स्कूल है, श्याम स्कूल के पास में एक शराब का ठेका खोल रखा है। कानून को अपने हाथ में लेके ये शराब माफिया जिस तरह के सारे गुंडागर्दी मचा रखी है, इनको हर तरीके से बंद करना चाहिए। और नहीं होगा तो हमें चाहे तन मन धन श्याम बाण। एसडीएम साहब को भी हमने कह दिया है, किसी भी तरह से हम शराब का ठेका 12 नंबर में और 17 नंबर में स्कूल, धर्मशाला, मस्जिद, मंदिर, सब समाज के कहीं भी जहां बच्चियां स्कूल में पढ़ती है वहां जाती है, उनमें बच्चों पे बड़ा बुरा असर पड़ता है। बड़े शर्म की बात है। इस सरकार को, इस सत्ता को, इस प्रशासन को हम ये निवेदन करते हैं एसडीएम साहब से कि आप ये ऊपर तक बात पहुंचाओ, और पहुंचा दी है हमने। हम हर हालात में इस ठेके को बंद करा के रहेंगे। मोहल्ला है, यहाँ सब लोग बाहर बैठती हैं औरतें,
यहाँ पर हम ठेका नहीं खुलने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं खुलने देंगे। पास में स्कूल है, बच्चों की वैनें आती हैं, मंदिर है, यहाँ हम ठेका नहीं खुलने देंगे किसी भी कीमत पर। हम 24 घंटे हो गए हैं हमें यहाँ बैठे हुए, और 2 दिन हो गए प्रशासन का कोई आदमी आपसे प्रशासन का कोई आदमी यहाँ पर नहीं आया है, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इफ्को की ओर से सेमिनार का आयोजन कर पॉश मशीनों का वितरण किया गया। श्री गंगानगर से आए सीनियर मैनेजर वीएल टाक ने बताया कि इफ्को द्वारा पूरे संभाग में पॉश मशीनों के वितरण का काम किया जा रहा है। पॉश मशीनों के वितरण का लाभ सहकारी समितियों पर खाद बीज खरीदने वाले किसानों को मिलेगा। पूरे संभाग में चारों जिलों में श्री गंगानगर में और हनुमानगढ़ में और चूरू में और बीकानेर में इस तरह की ये पोस्ट मशीन है जो FMSID जिस डीलर्स के पास है, सहकारी समिति के पास है, उनको हम ये इफ्को की तरफ से ये पोस्ट मशीनें वितरण कर रहे हैं। और हनुमानगढ़ ज़िले में हमने 100 से ज़्यादा सहकारी समितियों में और जो प्राइवेट्स के जो डीलर्स हैं जिसके पास FMSID दी हुई है उनको हम वितरण कर रहे हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ये किसान को मिले सब्सिडीज़ की जो है ये सहकारी समितियों में जब भी किसान खाद लेने के लिए आएगा और उसमें अंगूठा और लगेगा किसान का और साथ में आधार कार्ड लेके आए, उसमें जैसे DAP है, यूरिया है, सिंगल सुपर फास्फेट है, वो जो है खाद लेने आएगा उसको ठीक। पंचायत समिति सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया। BC के जरिए चयनित 1 ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया गया। इसके साथ ही 1 ग्राम पंचायत को लेकर विभिन्न शंकाओं को दूर करते हुए 1 ग्राम पंचायत के तहत होने वाले कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। 1 ग्राम पंचायत के तहत काम करने के तरीके भी बताए गए। मैंने आपको बताया था कि हमको ये करना है कि जिला परिषद उस अकाउंट के काम का VC के जरिए प्रशिक्षण देना। तो आज श्रीमान विकास अधिकारी महोदय ने जो पंचायत समिति में चयनित ग्राम पंचायत है 1 ग्राम के तहत उसके जो भी समस्त कार्मिक है ऑपरेटर्स LDC बुलाए हैं और उनको जो VC के जरिए प्रशिक्षण दिलवाए हैं। और जो भी कोई किसी प्रकार की मतलब कोई भ्रांति है तो उसको दूर करने के लिए उन्होंने आपस में मतलब बातचीत करके सुझाए भी है। और नेक्स्ट अभी चल रही है में होने वाले ग्राम पंचायतों में कार्य जो किस तरीके से ऑनलाइन होंगे उस संबंध के बारे में VC रखी गई है। और भविष्य में उनका है जो भुगतान किया जाएगा और जो पैसे का लेन देन होगा या किसी भी तरीके से वार्षिक कार्य योजना तैयार की जानी है, अपलोड करनी है, उनका पैसे का भुगतान है लेन देन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही किया जाना है। ढाबा निवासी एक परिवार राजकीय अस्पताल में उपचाराधीन है। जफर नामक व्यक्ति का कहना है कि कुछ लोग उसकी साली के लड़के के साथ मारपीट कर रहे थे। उन्होंने बचाव का प्रयास किया तो उनके साथ भी मारपीट हुई, जिससे दोनों पति पत्नी बुरी तरह से घायल हो गए। ये है ढाबा निवासी जफर व उसकी पत्नी हलीमा। जफर ने बताया कि उसकी साली के लड़के के साथ कुछ लोग मारपीट कर रहे थे। जब उन्होंने बचाव किया तो उनके साथ भी मारपीट की गई। इसके बाद उन्हें संगरिया अस्पताल ले जाया गया और फिर रांची अस्पताल हनुमानगढ़ रेफर कर दिया गया। जफर ने आरोप लगाया कि संगरिया पुलिस द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और मामला दर्ज नहीं किया गया। पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया। यह था कि हमारे पड़ोस में मेरी साली का एक लड़का रहता है, उनसे मारपीट कर रहे थे वो लोग। एंटी पार्टी वाले सामने रावों के लड़के थे, दारू पी हुई थी उनकी। 5-7 जने थे, हम 2 जने थे। जब हम मेरी वाइफ छुड़ाने के लिए गए तो उन्होंने हम पर हमला कर दिया। तो हमको ये लड़का यहाँ पे उठा के लिया है, वहाँ से घर से मोटरसाइकिल पे बिठा के लिया है। हमको संगरिया हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया उन्होंने। भर्ती कर दिया तो जब हमने पैरवाई का कहा भी हम पैरवाई करना चाहते हैं
जब संगरिया थाना में गए तो वहाँ पे 7-8 सिपाही और एक ASI था, जिन्होंने दारू पी रखी थी, फुल धप्पे हुए थे। हमारे पास आए और हमारी बाइक खोज के लिए गए थाने में ले गए, बोलने लगे हमको, ये तुमने तो दारू पी हुई है, ये तुम क्या कर रहे हो, जब तो आप लड़ाई करके आए हो। जब अगर हम लड़ाई करके आते तो हमारे जो आती, हमारी जगह वो होते, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और थानेदार ने हमको धमका के और डॉक्टर साहब को कह के हमको यहाँ रेफर कर दिया। हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और निम्मा को हम संगरिया में लेके आए, उसके चोटें लगी हुई थी सिर पर और बहुत ज़्यादा, और 2 जने, एक मेरे मामे का लड़का और मैं, और दोनों संगरिया हॉस्पिटल में एडमिट कराए। दूसरा बुढ़िया सुनाई कौन करे, स्टेशन में ही गया और नहीं किया, तो घर घुमाऊंगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।